The First Minute. How to Start a Conversation That Gets Results. क्रिस फेनिंग द्वारा पुस्तक सारांश क्रिस फेनिंग की दी फर्स्ट मिनट एक व्यावहारिक गाइड है जो बताती है कि बातचीत को सही तरीके से कैसे शुरू करें ताकि उसका अधिकतम प्रभाव हो, खासकर व्यापारिक माहौल में। ये पुस्तक मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि बातचीत के पहले ही मिनट में कैसे स्पष्टता और प्रभावशाली संवाद स्थापित किया जा सकता है, जिससे गलतफहमी और समय की बर्बादी से बचा जा सके। मुख्य अवधारणाएं। पहले मिनट का महत्व। बातचीत का पहला मिनट उसकी दिशा और स्वर निर्धारित करता है। शुरुआत से ही अपना संदेश स्पष्ट तरीके से पेश करने से आप गलतफहमी से बच सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि दोनों पक्ष एक ही दिशा में हैं। फेनिंग इस बात पर जोर देते हैं कि अधिकतर बातचीत इसलिए पटरी से उतर जाती है क्योंकि वक्ता प्रारंभ में संदर्भ या स्पष्ट उद्देश्य नहीं देता। 3 भाग संरचना। क्रिस फेनिंग बातचीत शुरू करने और संवाद में सुधार के लिए एक सरल संरचना प्रस्तुत करते हैं। संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट। बातचीत का बैकग्राउंड या क्यों आप बातचीत कर रहे हैं, इसे स्पष्ट करें। इससे श्रोता को यह समझने में मदद मिलती है कि आगे क्या कहा जाएगा। उद्देश्य, इंटेंट। स्पष्ट करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। बातचीत का उद्देश्य परिभाषित करें ताकि उसमें कोई भ्रम ना हो। मुख्य संदेश, की मैसेज। संक्षेप में मुख्य बिंदु बताएं। यही वह मुख्य जानकारी है जिसे आप संप्रेषित करना चाहते हैं। इस ढांचे का उपयोग करके आप बातचीत को कुशल और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं, खासकर व्यावसायिक या तकनीकी परिवेश में। विभिन्न प्रकार की बातचीत। फेनिंग यह भी बताते हैं कि विभिन्न प्रकार की बातचीत, जैसे स्थिति अपडेट, समस्या समाधान चर्चा और तकनीकी व्याख्याएं को कैसे संभालना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की बातचीत के लिए थोड़ी अलग रणनीति की आवश्यकता होती है, लेकिन मुख्य ढांचा, संदर्भ, उद्देश्य, मुख्य संदेश वही रहता है। संदेश को अनुकूलित करना। अपनी श्रोता के आधार पर अपनी संवाद शैली को समायोजित करना महत्वपूर्ण है। चाहे आप तकनीकी टीम, वरिष्ठ प्रबंधन या सहयोगियों से बात कर रहे हों, आपकी भाषा और विवरण का स्तर बदलना चाहिए। फेनिंग सलाह देते हैं कि संवाद को संक्षिप्त रखें और तब तक तकनीकी शब्दों से बचें जब तक कि वे जरूरी न हो। सक्रिय सुनना। सफल संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है। फेनिंग सक्रिय रूप से सुनने और यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट प्रश्न पूछने के महत्व पर जोर देते हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझते हैं। आगे पीछे संवाद करने से आप अपने संदेश को और अधिक सटीक बना सकते हैं और स्पष्टता सुनिश्चित कर सकते हैं। आम गलतियों से बचना। फेनिंग कुछ सामान्य गलतियों पर प्रकाश डालते हैं, जैसे श्रोता को बहुत अधिक जानकारी से अभिभूत करना, अनावश्यक विवरणों में उलझना या बातचीत के उद्देश्य को शुरू में ही स्पष्ट नहीं करना। वे सलाह देते हैं कि बातचीत को मुख्य बिंदु पर केंद्रित रखें और भटकने से बचें। व्यावहारिक अनुप्रयोग। मीटिंग्स। फेनिंग का ढांचा मीटिंग्स को कुशलता से शुरू करने में मदद करता है, जहां आप एजेंडा, संदर्भ, वांछित परिणाम, उद्देश्य और मुख्य बिंदुओं, मुख्य संदेश को स्पष्ट कर सकते हैं। ईमेल और लिखित संचार। ये संरचना लिखित संचार में भी सुधार कर सकती है, जिससे ईमेल और दस्तावेज स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हों। कठिन बातचीत, जैसे फीडबैक देना या प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना। इस ढांचे से संदेश को रचनात्मक और स्पष्ट रूप से पेश किया जा सकता है। निष्कर्ष। द फर्स्ट मिनट उन लोगों के लिए एक मूल्यवान उपकरण है जो विशेष रूप से पेशेवर वातावरण में अपनी संचार क्षमताओं में सुधार करना चाहते हैं। संरचित दृष्टिकोण जटिल जानकारी को सरल बनाता है और सुनिश्चित करता है कि बातचीत से ठोस परिणाम प्राप्त हों, जिससे संचार अधिक प्रभावी और समय कुशल हो। ये पुस्तक नेताओं, प्रबंधकों और उन सभी के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो तेजी से काम करने वाले वातावरण में काम करते हैं, जहां स्पष्ट संचार उत्पादकता के लिए आवश्यक है।